तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का वीडियो है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देन द अदर्स वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे आप इस फील्ड में जितने भी वीडियोस देखते हो उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फियर ऑफ लॉस्ट के बारे में। रिलेशनशिप में ये फियर ऑफ लॉस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्ड करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको कैसे बिल्ड करेंगे आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं क्या है। फियर ऑफ लॉस्ट को हिंदी में कहा जाएगा खोने का डर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपने पार्टनर के अंदर एक सोच पैदा करनी है, एक एहसास दिलाना है अपने पार्टनर को कि अगर उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी, ठीक है, तो आप छोड़ के उनको जा सकते हो। ये आपको, ये सोच उनके अंदर आपको डालना पड़ेगा। यानी कि मैंने यहाँ पे बात की है एहसास शब्द की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये काम, ये सोच डालने की जो काम है, प्रोसेस है, इसको आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको कभी भी आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे अपने पार्टनर के अंदर जो है फियर ऑफ लॉस्ट पैदा करना है, मैंने बहुत पैदा करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि हमको ये नहीं जाके कहना है कि मेरे पास बहुत से ऑप्शन है, मैं किसी और से भी प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, मेरे लिए लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहना है। ऐसा कहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कल्पना करो, खुद आपका पार्टनर आपसे बोले कि ये काम करना है तो करो, नहीं तो मेरे लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप ये बोलोगे ठीक है जाओ ना फिर। क्योंकि किसी के ईगो को अगर आप हर्ट करोगे तो सामने वाला सिंपल बोल देगा आपको ना कि ठीक है जाओ, जहाँ मर्जी करे वहां जाओ। सामने वाला ऐसा बोल सकता है ना। तो हमको डायरेक्ट नहीं कहना है, इनडायरेक्ट ये काम करना है, ठीक है। ये काम भी नहीं करना है, ये सोच डालने का जरिया जो है वो इनडायरेक्टली होगा। अब कैसे हम ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी के अंदर ये इनपुट कैसे कर सकते हैं, अब उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या है। फायदे देखते चलेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे कि तरीका क्या है, ठीक है। अगर आप फियर ऑफ लॉस्ट बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पहला लाभ होगा कि कभी भी ऊब नहीं होगी आपके रिलेशनशिप में, कभी भी ऊब नहीं होगी, ना आपको ना आपके पार्टनर को, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। सबकी शिकायत होती है कि हमारा पार्टनर हमको प्यार कम करता है, तो ये शिकायत भी खत्म हो जाती है इससे। थर्ड आपका लाभ जो होगा वो ये होगा कि प्यार कभी कम नहीं होगा, ठीक है। ये भी शिकायत होती है कि प्यार आने वाले समय में घटता चला जाता है, तो प्यार भी नहीं घटेगा। फोर्थ जो होगा वो होगा कि प्यार कभी कम नहीं होगा, ठीक है। समझ गए आप? ये वही स्टेप है, यहाँ पे रिपीट हो गया है बट डोंट वरी। यहाँ पे क्या है कि अब आपको जो फायदा होगा वो होगा कि पार्टनर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। ये भी शिकायत होती है कि हमारा कभी ब्रेकअप ना हो या ब्रेकअप के चांसेस होते हैं, तो सारे खत्म हो जाने वाले हैं। आपका पार्टनर लाइफ लॉन्ग आपका साथ निभाएगा। एंड लास्ट में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि रिलेशनशिप बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे सिर्फ एक काम करने से, फियर ऑफ लॉस्ट पैदा करने से। फियर ऑफ लॉस्ट पैदा करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। अब आते हैं उस तरीके पर कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो कि इसको बिल्ड करने का तरीका क्या है। देखो, फियर ऑफ लॉस्ट सामने वाले इंसान के अंदर पैदा करने के सिर्फ दो ही जरिए होते हैं। पहला जरिया है बातों से, दूसरा जरिया है हरकतों से। आप बातों और हरकतों के जरिए अपने पार्टनर के अंदर ये चीज़ इनपुट कर सकते हो, ये डाल सकते हो, ये सोच जो है उनके अंदर पैदा कर सकते हो। और जिस दिन ये सोच जन्म ले ली ना, कभी ख़त्म नहीं होगी और वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके लिए ही बने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं बातों के जरिए। इसको समझना पड़ेगा आपको, मैंने केवल कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं। तो बातों के जरिए कैसे बिल्ड करें, समझ गए। यहाँ पे पहला जो है कि क्या कहना है आपको कि हम गलत कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर से कभी बातों बातों में ये कहना है कि यार ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। या कभी ऐसा बोल दो कि मुझे ना, मैंने एक बार ही बोला था, जैसे आपको ये बोल देना है ना कि यार ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं आपकी मम्मी की तरफ देखता हूँ ना या देखती हूँ, या अपनी मॉम की तरफ देखती हूँ, तो ऐसा लगता है ना कि हम गलत कर रहे हैं, उनके साथ कुछ चीटिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें आपको कहनी है। एक्चुअल में आपको भी पता है कि आप लोग गलत कर रहे हो, लेकिन आप लोग गलत नहीं करने वाले हो, ये सब सही है, लेकिन आपको बोलना है कि हम गलत कर रहे हैं।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम बोलेंगे कि हम गलत कर रहे हैं तो सामने वाले पार्टनर को लगेगा यार ये ऐसा बोल रहा है कहीं छोड़ तो नहीं देगा ना, तो इस तरीके का फीलिंग उसके अंदर इनडायरेक्टली आ रही है। आप डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बोल रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली आ गई ये चीज़, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा करना है कि आपको आपकी खुशी के लिए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ बोलना है कि आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी खुशी के लिए आपको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बोलोगे तो इनडायरेक्टली उसको ये चीज़ पता चला कि लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आई, ठीक है, डू और डाई की मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, तो ये बंदा मेरे को छोड़ भी सकता है। लड़कियां अपने हिसाब से समझ लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोलना है। XYZ में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि मान लो कि उसने कहा, सामने वाले पार्टनर ने कहा कि कभी छोड़ोगे नहीं ना मेरे को, तो मजाक में बोल दो कि छोड़ भी सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, छोड़ भी सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसको मेंटेन कर लो, हैंडल कर लो। तो इस तरीके की जितनी भी बातें हैं ना, कि मतलब दूर नहीं जाओगे, दूर जा भी सकता हूँ, ऐसी चीज़ें, या कहीं जाओगे तो वापस आओगे ना, हो सकता है ना आऊँ, तो ऐसी चीज़ें आपको बोलना है। मतलब कि XYZ में बहुत ढेर सारी चीज़ें आती हैं, मतलब कि वो चीज़, जो चीज़ बोले उसके साथ आपको चले जाना है। जैसे कि छोड़ोगे नहीं ना, तो आप बोलो छोड़ दूंगा, तो इस तरीके के मतलब फन के रूप में आप ले सकते हो। तो ये तरीका है बातों से, यानी कि बातों से बतासा बनाना, ठीक है। बातों से आप ये सोच जो है उनके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। आपको आइडिया मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं कि हरकतों से। हरकतों से कैसे, कि आप उनके सामने जब भी जाओ तो आप फ़ोन कॉल पे बिजी रह सकते हो। फ़ोन कॉल पे बिजी रहोगे तो उसको लगेगा यार क्या है, यार क्या बंदा है या बंदी हमेशा फ़ोन पे लगा रहता है या लगी रहती है, तो पक्का इसका कहीं और भी कनेक्शन हो सकता है। तो इनडायरेक्टली आपने बोला नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपके हरकतों से ये चीज़ उसके अंदर चली गई, ठीक है। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है, गैपलिंग फार्मूला अपना लेना है। जैसे कि 1-2 दिन के लिए बिल्कुल गायब ही हो गए तो उसको लगेगा यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पहले था कि डेली देखने को मन करता था, आज गायब ही हो जाता है या जाती है, लेकिन फिर भी। तो इस तरीके से गैपलिंग फार्मूला अपनाओगे ना, अपने काम में बिजी रहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है अपने को बिजी रखना है, मतलब अपने उत्तरदायित्व जो आपके परिवार के प्रति, अपने करियर के प्रति, उसमें अगर बिजी खुद को रखोगे तो इसका 2 फायदा होगा। पहला तो आप खुश रहोगे, दूसरा फायदा ये होगा कि पार्टनर को ये इनडायरेक्टली मैसेज जाएगा कि आप और भी चीज़ों में व्यस्त हो, तो वो अगर चली गई या चला गया तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली ये सोच उसके अंदर पैदा हो गई कि फियर ऑफ लॉस्ट जो है उसके अंदर आ गया, खोने का डर इनडायरेक्टली आ गया। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है इन 2 तरीकों के माध्यम से। ये 2 ही तरीके हैं जिसके माध्यम से आप फियर ऑफ लॉस्ट किसी के अंदर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अब तक पहुँच गई होगी। और एंड में अब बारी है और लोगों की, तो और लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम चलाना मतलब वो डिपेंड करता है फियर ऑफ लॉस्ट पे।